नमस्कार दोस्तों, आज के पेट सेट नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने पीछे पेट सेट 5 किया था, जिसमें दोस्तों हमने रीजनिंग के हर उस चैप्टर से क्वेश्चन देखे थे जो आपके लिए एग्जाम में आने के लिए 100% चांसेस थे। ठीक है दोस्तों, तो रियली भी परीक्षा को टारगेट करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को आप कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और कई प्रकार से नए नए लॉजिक के साथ इस प्रैक्टिस सेट में आपको कराए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखें श्रेणी का क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर अटेंड करते हैं। जैसे हमने पीछे ही पेट सेट में देखे, इस प्रकार से भी यहाँ पे भी पेट सेट में देखेंगे। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 89, 34, 34 से 67, 67 से 45, 45 से आपका 23। तो जो आगे वाला जो क्रम होगा क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया कि अंतर देखते हैं, यानी कितने का अंतर है, कितने का नहीं है। जैसे इसमें कितने है दोस्तों, 55 का अंतर है। आगे का देखेंगे उसमें 44 का अंतर है, फिर इसमें 22 का। इस प्रकार से आपको अंतर देखने को मिलेगा, पर आपका जो आगे का क्रम है वो आप यहाँ पर नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मली नज़र से देखें, जैसे 8 से यहाँ पर हुआ 9, ठीक है दोस्तों, और 3 से हुआ 4, 6 से हुआ यहाँ पे 5, यानी 6 से 7, और 4 से 5 और 2 से 3। तो आगे वाला जो क्रम आएगा क्या आएगा दोस्तों, यानी कि एक क्रम से ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे 3 से 5, ये तो आपका नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, 7 से 9 ये भी आपका नहीं हो सकता, यानी 1 से 2 ये आपका हो सकता है। फोर्थ को देखेंगे यहाँ पर 9 से 7, ये भी आपका नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें जो किस प्रकार से लॉजिक लगाया है, यानी एक के बाद एक आपका क्रम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पीछे पेट सेट में भी ये ऐसी प्रकार के क्वेश्चन से मैंने आपको कराए हुए थे, जो कि अक्सर बच्चे ने कमेंट किए हुए थे कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। नए नए लॉजिक के साथ ये मैंने एक एक क्वेश्चन का आपको 2 मेथड बताए हुए थे, 2 3 मेथड के साथ आपको समझाया हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 1234 का संबंध 484 से, तो 1729 का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों इन सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ दें। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि आपका 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 6 4 10। तो यानी आपको कितना हो गया 10। अगर दोस्तों यहाँ पे 10 का वर्ग करें यहाँ पे, तो आपका 100, तो ये भी आपका नहीं हो रहा, यानी हमको लाना कितना 484। तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे, यानी कि 12 और 34 में आपस में अंतर देंगे, यानी 12 और 34 में दोस्तों कितने का अंतर है, यानी कि 22 का अंतर है। अगर दोस्तों यहाँ पे 22 का वर्ग कर दें, तो यानी कितना होता है आपका 484। तो 484 हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 1729, 1729 में क्या करेंगे, 17 और 29 में कितने का अंतर है। 17 और 29 में दोस्तों कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। तो हमने जैसे यहाँ पे आपका वर्ग किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे वर्ग, यानी 12 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 144। तो 144 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे, किस प्रकार से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं वो देखें। जैसे आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको जैसे जीव, आदमी, पौधे, इनका बैनर किस प्रकार से बनाए कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर पाओ। तो जैसे टेस्ट सेट में आपको लग रहा होगा सर आपको कभी कितनी धीमी धीमी स्पीड से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मैं आगे की प्रैक्टिस सेट को, यानी 2 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी ये स्पीड देखने को मिलती रहेगी, और आगे भी क्वेश्चन आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे उसी रफ्तार के साथ, जो कि आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले जीव का, जैसे हमने बनाया दोस्तों जीव का बैन आरेख बनाया। जीव का वो यहाँ पे बनाएंगे किसका, आदमी का। अब आदमी का बैन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, जीव से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी जीव के अंदर ही आता है आदमी। ठीक है दोस्तों, तो अंदर आदमी का बैन आरेख बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे किसका, पौधे का। तो यानी पौधे का बैन आरेख बनाने से पहले वो भी देखेंगे, यानी कि आदमी और जीव में, आदमी और जीव में कोई भी अंतर है या नहीं है। तो यानी कि आदमी भी आपका जीव के अंदर आता है, और पौधा भी आपका जीव के अंदर आता है। तो ये भी एक जीव होता है। इस प्रकार से ये पौधे का बन जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, यानी ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर।
आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से दे पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे वो एक कूट भाषा में दोस्तों फैन को FUAZNM लिखा जाता है, तो डैड को क्या लिखा जाएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें जैसे दोस्तों FAN यहाँ पे करने के लिए आप तो यहाँ पे मैं यहाँ से यहीं पे आपको बता देता, पर आपको समझाने के लिए आपको क्या है आना चाहिए। जैसे नए बच्चे आते हैं जो उसका अक्सर समझ नहीं पाते, वो प्रैक्टिस सेट ही देखने लग जाते हैं डायरेक्ट। तो उनका अगर आपको प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो आप डेली के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो आपका यहाँ से भी प्रैक्टिस आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जैसे एफ को क्या करेंगे एज स्टेज लिखेंगे, तो एफ का जो विपरीत होता है वो क्या होता है दोस्तों, यू होता है। तो दोस्तों तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लिखा। अब ए को क्या करेंगे एज स्टेज लिखेंगे, ए को एज स्टेज लिखा। ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। ठीक है दोस्तों, तो एन को क्या करेंगे एज स्टेज लिखेंगे एक जैसा ही, और एन का विपरीत होता है आपका एम होता है। तो इस प्रकार से इसने ये लिखा, यानी कि एक को एज स्टेज लिखा, जो कि है सो है, उसका दूसरा लिखा विपरीत है। ठीक है दोस्तों, वो उसका लिखा दूसरा विपरीत है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जिसका आंसर हमको निकालना है उसका देखेंगे, यानी डी को क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे, और डी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू होता है। और ई को क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे, और ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वी होता है। ठीक है दोस्तों, और ए को क्या करेंगे फिर से ए एज इट इज लिखेंगे, और ए का विपरीत हो जाएगा जेड, और डी को क्या करेंगे एज इट इज, और डी का डब्ल्यू क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। यही ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों क्या डी से स्टार्ट, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि डेली प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव यहाँ पर करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन हुआ, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देंगे आपको क्वेश्चंस क्या है अपने ऊपर रिलेट करके अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। बस क्वेश्चंस को आपको क्या है अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। यानी कि मेरे लिए मेरे पिता, यानी कि कोई भी आप हो। ठीक है दोस्तों, आपके पिता ये हुए, ये आपके पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, पिता की पत्नी, यानी पिता की पत्नी ये हुई आपकी, यानी कि यहाँ किसे पीछे ही पत्नी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पत्नी हुई। और इसने बोला पत्नी के ससुर, यानी पत्नी के ससुर पिता का पिता हुआ दोस्तों, पिता का पिता हुआ दोस्तों, पत्नी का ससुर। तो यहाँ पे हो रहा है उसका इकलौता बेटा, उसका इकलौता यानी कि पिता ससुर का इकलौता पुत्र कौन हुआ, उसका पत्नी का पति हुआ। तो उसका बोला यानी कि मेरे लिए उसका क्या संबंध होगा, यानी कि किसका होगा दोस्तों, पिता का होगा। ये इसका संबंध किसका है, यहाँ से पिता का है। तो पिता यानी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे नीचे दिए गए विकल्प में से संबंध अक्षर को चुनिए। यहाँ पे किस प्रकार से ये क्वेश्चंस को आपको देखना है वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे AZBY का संबंध है DWEV से, तो SHIR का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार से लगाया गया है। यानी एक में डी, ए में ए का ए से डी, यानी इसमें दोस्तों 3 प्लस किया ए से डी करने पर, और जेड से डब्लू, तो यानी इसमें 3 को माइनस किया गया है। और बी से यहाँ पे ई, यानी कि 3 को प्लस, और बाई से वी, यहाँ पे वी दोस्तों 3 को माइनस किया। यानी कि क्या हुआ है, यानी एक बार उसने 3 को प्लस किया है और एक बार 3 को उसने माइनस किया। तो इसका भी आंसर इसी प्रकार से निकालेंगे, यानी एस में क्या करेंगे 3 को प्लस करेंगे पहले, फिर एच में क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों तो एस में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। एच में 3 को माइनस करेंगे तो यानी कि आपका एच आता है आपका 8 पर, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यानी 5 पर आपका आता है ई। तो यहाँ पर आई में से क्या करेंगे दोस्तों 3 को प्लस करेंगे, 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा एल, और आर में से 3 को माइनस करेंगे तो यानी हो जाएगा आपका ओ। तो ये ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
जैसे अगर दोस्तों आपको प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो सकते हो, जो कि वहाँ पर डेली की तरह आपको डेली करंट अफेयर और आपको प्रैक्टिस करने के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पीडीएफ आपको वहाँ पर सेंड कर दी जाती है। तो वहाँ पर जाके आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फिर से, यानी यदि मार्च को 50, जून को 32 और तो अगस्त को क्या लिखा जाएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे किस कंडीशन में किस प्रकार का लॉजिक लगा के यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हो। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको क्या है, आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे जैसे कि आपके 5 है, यहाँ पे मार्च को काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं दोस्तों, 5 हैं। तो 5 है, अगर दोस्तों यहाँ पे 5 का वर्ग करें तो यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमको लाना कितना है, 50 लेके आना, तो यानी क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 50 संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं क्या यही लॉजिक हमारा इस पे भी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी यहाँ पे आप जान सकते हो। यानी कि ये कितने अल्फ़ाबेट है, 4 हैं। 4 का वर्ग करेंगे दोस्तों 16, और 16 का 2 गुना करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 25 का 2 गुना, तो इसी प्रकार से कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे देखेंगे अगस्त का निकालना है। तो अगस्त में आपको अल्फ़ाबेट है आपके 6, और 6 का करेंगे दोस्तों वर्ग, यानी कि आपका 36, और 36 के में क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 36 दूनी कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। तो 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए। तो अक्षर श्रृंखला श्रेणी को किस प्रकार से पूरा किया जाता है वो देखिए। जैसे हमने आपको बताया कि इन्हें छवि को काउंट करके उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़कर यहाँ पे आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। या तो हमने बताया कि क्वेश्चंस में ही आगे पीछे उसे देखकर उसे फिल कर सकते हो, जिससे कि आपका आंसर समय को भी बचाएगा और आंसर आपको काउंट भी करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें ना ही उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी उन्हें क्वेश्चन इसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज के बाद क्या है दोस्तों, पहले क्या है, जी है। तो हमने मान के चलो यहाँ पे क्या किया, जी किया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे एट द रेट, यानी कि जो डॉलर है, डॉलर से यानी परसेंटेज के बाद क्या है दोस्तों, एट द रेट है। तो एट द रेट परसेंटेज के बाद हमने क्या लिखा, एट द रेट लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमारा एक क्रम बनेगा, यानी कि यहाँ तक एक क्रम बन सकता है, यानी परसेंटेज जी है और डॉलर एट द रेट ये बन गया। तो यानी कि इसके बाद जी, तो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, डॉलर आएगा, और डॉलर का एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे जो आगे क्रम आएगा इसी प्रकार से यहाँ पे आप बना सकते हो। जी के बाद क्या है, यहाँ पे डॉलर का साइन, और जी के बाद क्या है दोस्तों, डॉलर का साइन। तो जो जो हमने फिल किया है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जैसे कि जी एट द रेट और आपका डॉलर, और यहाँ पे परसेंटेज और आपका डॉलर, और यहाँ पे भी आपका डॉलर। तो इस प्रकार से जो जो हमने फिल किया, यानी पीछे दो डॉलर यानी डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सरल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चंस को अटेंड भी कर पाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखें, यानी इसमें क्या करें क्या ना करें तो वो देखें। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्न में आकृति लुप्त संख्या ज्ञात करने दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पे वर्ग करें, यानी आपस में इन सभी को जोड़ दें। वर्ग करने से पहले क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ दें तो कितना होगा, यानी कि आपका 6, और 6 को हमको लाना कितना है, यहाँ पे लाना हमको 14। तो 14 लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका 2 भी मल्टीप्लाई करें और 2 को प्लस कर दें, तो यहाँ पे तो आपका 14 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 और 3 7, 7 और 2 आपका 9, और 9 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो ये आपको लाना कितना है, 29 लाना है। तो ये आपका लॉजिक नहीं यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक किस प्रकार का लगेगा वो देखिए। और दोस्तों यहाँ पे करें सभी का वर्ग, क्या करें दोस्तों, सभी का वर्ग, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। तो वर्ग किया हमने, और इनको क्या करेंगे दोस्तों, यानी 6, 4 और 1 आपस में जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि हमको निकालना था। इसी प्रकार से ठीक है। तो यहाँ पे और नेक्स्ट को देखेंगे, यहाँ पे जैसे 4 का वर्ग, 3 का वर्ग वर्ग होगा, यहाँ पे वर्ग किया, और यहाँ पे करेंगे 2 का वर्ग। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 4 का वर्ग 16, और 16 9 और आपका 4,
तो यहाँ पे जोड़ेंगे 20 और आपका 29 हो गया। ठीक है दोस्तों, आपस में सभी को जोड़ा तो आपका 29 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 5 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे यहाँ पे, और 3 का वर्ग करेंगे। तो यानी 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग आपका 9। ठीक है दोस्तों, आपको वर्ग आने चाहिए जो कि रीजनिंग में आपके समय को बचाएगा। तो इन सभी को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों। तो इन सभी को जोड़ेंगे, जैसे आपका 16 और 25 और 25 आपका 9 यहाँ पे जोड़ सकते हो, तो आपका 35 हो गया। 35 और आपका 41 और 41 और 9 आपका कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 करेंगे यानी ए ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, जैसे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे सितार, बांसुरी, वायलिन और बीड़ा। तो ये किस प्रकार से ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, यानी कि सभी को क्या है दोस्तों, आपके म्यूजियम में। तो इस प्रकार से यहाँ पे कैसे आपको इनका क्या बता सकते हो, अन्य को निकाल सकते हो, यानी कि आपको भिन्न को निकालना किस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सितार है, ये भी हाथों से बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाथों से बजाया जाता है। और यहाँ पे देखिए बांसुरी भी, यानी वायलिन और बीड़ा, ये क्या है दोस्तों, हाथों से बजाया जाता है। और बांसुरी बजाती है वो कैसे बजाती है, होठों से, यानी मुंह से बजाई जाती है। तो ये इस प्रकार से ये आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। तो यहाँ पे आप किसी प्रकार से 2 प्रकार से कर सकते हो, या तो आप छोटे आरोही क्रम में या आपका अवरोही क्रम में, ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि आपको पहले छोटे लेना फिर बड़े तक, या बड़े लेना पहले छोटे तक। तो यानी ऑप्शंस को भी देख के कर सकते हो। यानी 3 पे क्या है यहाँ पे, चूहा। तो यानी चूहा, यानी ये छोटे से स्टार्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, छोटे से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों, 4 आएगा, यानी कि मक्खी। 4 मक्खी से बड़ा होता है दोस्तों चूहा। तो 3, तो ये ऑप्शन में देखें 4 और 3, ये सी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हमने 2 ही देखे और आपका आंसर निकल आया। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पे कर सकते हो और पूरे को मिला सकते हो। जैसे 3 चूहा के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर बंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, एक के साथ जाएंगे। और यहाँ पे बंदर के बाद क्या आना चाहिए, शेर। शेर बड़ा होता है, शेर 5 आ गया। शेर के बाद जो सबसे बड़ा होता है हाथी होता है। तो हाथी यहाँ पे आपका हो गया। यानी इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से लॉजिक लगाया, वो डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखें डब्ल्यू एक्स, और यानी कि डब्ल्यू एक्स, यानी एक को प्लस करते हुए ई एफ एल एम, यानी कि इस प्रकार से हमने क्वेश्चन जो अंकों के आधार पर और श्रेणी के क्वेश्चन भी अटेंड किए थे, इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो पी से क्यू। तो आगे वाला जो क्रम आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, क्रम से ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टी यू। तो यही ऑप्शन में एक मिस्टेक है यहाँ पे दोस्तों, वी था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टाइपिंग करने में आपके लिए क्वेश्चंस बनाने में मिस्टेक हुई। तो यहाँ पे क्या है, अब देखेंगे एच के ये भी नहीं होता था और ए सी भी नहीं होता, यानी कि ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए था। तो यानी सी ऑप्शन, ओ से पी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एम का अर्थ है भागित, आर का अर्थ है प्लस और टी का अर्थ है माइनस और के का अर्थ है गुणा, तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे जो आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे का अर्थ है, आर का अर्थ है प्लस, हमने प्लस 16 किया। और के का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों गुणा, के का अर्थ है आपका गुणा भी किया। और एम का अर्थ है दोस्तों क्या, भागित। एम का अर्थ है आपका भागित, ये भागित हमने ये लगाया। और टी का अर्थ है आपका माइनस, टी का अर्थ है आपका -8 किया। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो तो 100% आप क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे अच्छे तरीके से, जो कि आपको कैलकुलेशन और आंसर एक ही बार में आपका निकल के आएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार इसे सॉल्व करते चलेंगे। तो यानी इस प्रकार से देखेंगे
और यहाँ पे देखा यानी कि आप यहाँ पे से करते 16 5 80, तो आपका कितना हो गया, 8 बार हो गया, तो ये आपका कट गया। तो इस प्रकार से भी देख सकते हो 20 8 में से 8, यानी कि आपका किस प्रकार से आपको कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी कैसे होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो आप किस प्रकार से यहाँ पे काटोगे या किस प्रकार से यहाँ पे जोड़ोगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों भाग को करना है। तो यानी भाग करेंगे 20 प्लस 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा दोस्तों, गुणा में और माइनस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जैसे कि, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि दोस्तों आपका कितने बार कटा है, 8 बार कट गया। तो 8 से 8 ये कट गया, तो बचा कितना दोस्तों, 20 बचा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे यानी 20 है नहीं है, तो ये इसमें दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक होगी, तो यानी इस प्रकार से 20 आंसर इसका आएगा। यानी अगर दोस्तों बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, तो इस प्रकार से आप बताइए। जैसे कि हमने पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको विस्तार से बता चुके हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपका इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज की क्लास में आई होप आज का प्रैक्टिस सेट आपको सभी को अच्छा लगा, और चैनल को नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो कि डेली प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है, इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको अच्छे से, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इन प्रैक्टिस सेटों को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।